Is IBPS RRB different from other banking examinations like SBI PO clerk and IBPS PO clerk? Do we need to follow any other particular special strategy to clear all this examination? Is it really possible to score 75 plus in RRB, PO or clerk out of 80? If all these questions are revolving around your mind, then keep calm. All these questions will be answered in this video. And if you're thinking why I am making this video, I've always scored 75 plus out of 80 every time I've appeared this exam. Hello friends, myself Kaushik Mohanty. Welcome to our channel Career Definer. So यहाँ पे इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ अपना स्कोर कार्ड तो शेयर करूंगा जहाँ पे मैंने 75 प्लस स्कोर किया है। उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या और डिस्कस करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसा होना चाहिए आपका अप्रोच सवालों को सॉल्व करने के लिए। आपके प्रीलिम्स में मैथ्स और रीजनिंग के जो 40-40 सवाल आते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन से सवालों को आपको पहले अटेम्प्ट करने होते हैं, कौन से सवालों को बाद में अटेम्प्ट करने होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि कौन सा चीज़ कहाँ से पढ़े। अभी के लिए अगर आप बिगिनर हैं तो 10-15 दिन तक आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है ताकि आपका जो पढ़ाई में एक अच्छा सा फ्लो मेंटेन बरकरार रहे, ये सारी की सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा है कि क्या मेरा जो स्ट्रेटेजी है वो दूसरे जो आपको स्ट्रेटेजीज दो दूसरे एजुकेटर्स आपको स्ट्रेटेजीज बताते हैं क्या उनसे अलग है, तो डेफिनेटली माय आंसर इज गोइंग टू बी यस। व्हाई? दूसरे लोग आपको कहेंगे कि सर आपको आरआरबी का क्लर्क अगर क्लियर करना है तो 75 प्लस स्कोर करना है। मैं एकदम सहमत हूँ। 75 प्लस स्कोर करना है मतलब 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट लेना है, इसमें भी मैं उनके साथ सहमत हूँ। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, स्कोर करना है, तो आपको सारे के सारे सवाल अगर अटेम्प्ट लेने ही है तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता। वो बोलते रहते हैं कि यहाँ पे आपको हर बल में छक्का मारना होता है, तो आपको बिना स्किप किए जैसा सवाल डिस्प्ले होते जाएं वैसे अगर आप सॉल्व करते 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 जाएं तो आपका टाइम सेव होगा और आपके 80 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। और वो ये भी आपको मना करेंगे कि अगर आप पहले सिंप्लीफिकेशन करें उसके बाद नंबर सीरीज करें तो आप फंसेंगे क्योंकि वो ढूंढने में वक्त निकल जाता है। लेकिन भाई एक बात कभी सोचें कि आरआरबी क्लर्क में 75 प्लस कट ऑफ जा रहा है मतलब बच्चे सिक्योर कर पा रहे हैं, मतलब बच्चों के पास वक्त होता है। और मैंने जितने बार भी ये एग्जाम दिया है, यहाँ पे मैंने अभी आपके साथ स्कोर कार्ड शेयर करूंगा, मैंने हमेशा वो जो भी मार्क्स लाया है वो 38 से 40 मिनट्स के बीच, मतलब हमेशा मेरा 4-5 मिनट बचा है। तो आप एक काम कीजिए, हमेशा उन बेकार चक्करों में मत पड़िए। आप हमेशा एक पर्टिकुलर राइट अप्रोच लीजिए कि पहले कौन से सवाल करने हैं उसके बाद कौन से सवाल करने हैं। सर ये क्यों? अगर आप पर्टिकुलर सीक्वेंस जो डिस्प्ले होगा उसी हिसाब से जाएं। अब मान लीजिए आपके सामने एक पजल है, रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है? तो आपको रीजनिंग के लिए आप सपोज 20 मिनट्स देंगे, मैथ्स के लिए 25 मिनट्स, जो कि मैं आपको प्रीफर करने के लिए कहूंगा भी। तो सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि रीजनिंग के 20 मिनट्स हम दे रहे हैं, तो रीजनिंग के 20 मिनट्स में 40 का सवाल, मतलब आपके दिमाग में हमेशा क्या दौड़ रहा होगा? हर एक मिनट में आपको 2-2 सवाल करते जाने। अगर आपके सामने पहले ही एक पजल डिस्प्ले हो गया तो वह पजल कम से कम जितना भी ईजी क्यों ना हो 3 से 4 मिनट ले लेगा 5 बीट करने के लिए। ये बात याद रखिएगा। अब जब आप 2 पजल आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं और अगर दोनों के दोनों आपने सही भी लगा दिए तो 2 पजल के 10 मार्क करते करते आपके 7 से 8 मिनट निकल गए। लेकिन आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि भाई 7 से 8 मिनट में आपके कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन होने चाहिए या फिर 16 क्वेश्चन होने चाहिए, दुगने ना। तो आपका कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस, एक पैनिक, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से आगे आपका जो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी पूरा गड़बड़ा जाता है। तो उसी जगह अगर आप ढूंढ के आसान सवालों को, जैसे इनइक्वालिटीज को या फिर सिलोजिज्म, जिनके ऊपर आपका पकड़ मजबूत है, उन सवालों को अगर आप पहले सॉल्व करें तो वहां पे आपको क्या फायदा मिलेगा? अगर आपने पहले ही 10-12 मिनट में 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तो बाकी के 10 मिनट में आपके पास प्रेशर नहीं रहेगा, तब आप आराम से पजल बना सकते हैं। सेम चीज अगर हम मैथ्स की बात करें तो पहले अगर आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन के जैसे बढ़िया बढ़िया सवाल पहले के 10-12 मिनट में बना देंगे तो आखिर के 8-10 मिनट में आपके लिए जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस रहेंगे वहां पर प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा। अगर आप स्टार्टिंग से ही अरिथमेटिक के सवालों को पकड़ना शुरू कर दिए तो वहां पे आप बुरा फंसेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क के बाद आपको अचानक से वो लेके जाएगा टाइम एंड डिस्टेंस पे, टाइम एंड डिस्टेंस से वो अचानक से आपको लेके चला जाएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। वो कहीं ना कहीं आपके टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को बिगाड़ देगा। तो ये बात याद रखिए, आपको एक पर्टिकुलर राइट अप्रोच लेना है। वो अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम आपको एक पीपीटी की तरह शो करेंगे कि क्या क्या सवाल आते हैं, कौन से सीक्वेंस है, वो सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट साइड बाय साइड लेते जाइएगा। अब दूसरा सवाल ये रहा कि पहले सर कौन से सेक्शन को अटेंड करें और कितना वक्त दें। तो वहां पे मैं आपको ऑब्वियसली प्रीफर करने के लिए कहूंगा, आपके ऊपर आप जो है, लेकिन मैं अपना स्ट्रेटेजी कहता हूं, मैं हमेशा पहले मैथ्स को प्रीफर करता हूं।
ठीक है। क्यों मैथ्स को प्रेफर करता हूं? क्योंकि इमीडिएटली जब मैं एग्जाम हॉल में बैठता हूं तो आपका माइंड पूरा फ्रेश रहता है। तो वहां पे अगर आप मैथ्स के सवाल बना देंगे तो सॉल्व करने का जो चक्कर रहता है ना, कैलकुलेशन, वो ज्यादा एरर नहीं होगा। अगर आप उसको लास्ट में रखेंगे तो प्रेशर की वजह से आपका वहां पे कैलकुलेशन, सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं। तो पहले आप हमेशा मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथ्स जिसे कहते हैं, उनके ऊपर फोकस कीजिए। उसके बाद रीजनिंग। फॉर कितना टाइम देंगे? मैथ्स को 25 मिनट दीजिए, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि पहले 25 मिनट उसको, उसके बाद वाले 20 मिनट रीजनिंग को। आप हमेशा पहले के 20 मिनट मैथ को दीजिए, फिर 20 मिनट रीजनिंग को दीजिए, बाकी के 5 मिनट में देखिए कि बैलेंस किस में पकड़ा भारी है। मतलब अगर आपने जिस क्वेश्चन, जिस मतलब सेक्शन से ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, उससे और अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं, दूसरे वाले सेक्शन पे आप जा सकते हैं। और ऑब्वियसली 20-20 मिनट का अगर आप टाइम देंगे तो ऑब्वियसली आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में कम आपका स्कोर किया गया होगा, तो आप ऑब्वियसली न्यूमेरिकल एबिलिटी को स्विच करेंगे। अब हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं अपना स्कोर कार्ड, और साथ ही साथ अभी डिस्कस करेंगे मतलब क्या क्या सवाल आते हैं। और ये बात इंपॉर्टेंट, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप हर एक क्वेश्चन कहां से डेली, अभी के 10-15 दिन का रूटीन आपका क्या होना चाहिए, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा स्कोर कार्ड आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क, आरआरबी 6 जो कि कंडक्ट किया गया था 2017 में। अब मैंने एग्जाम दिया था 2016, 17 और 18, 3 साल आरआरबी क्लर्क का, जहां से मुझे 16 का स्कोर कार्ड कहीं पे भी नहीं मिला ढूंढने पे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 17 और 18 का। तो 17 में देखिए जो एग्जाम हुआ था, तो वहां पे मैंने रीजनिंग में लाया था 38.75, मैथ्स में मैंने लाया था 40, और यहाँ पे टोटल स्कोर जो मेरा था वो था 78.75। तो यहाँ पे मैथ्स में 40 आउट ऑफ 40, मतलब कंप्लीट अटेम्प्ट और कंप्लीट एक्यूरेसी। और यहाँ पे टोटल जो कट ऑफ था वो था 56 था जनरल कैटेगरी के लिए। अब ये रहा आपका वही ऑफिस असिस्टेंट, लेकिन आरआरबी 7 यानी कि ये 2018 का है। देखिए एग्जाम भी 2018 को हुआ था। जनरल कैटेगरी से मैंने उड़ीसा स्टेट से अपेयर किया था, और यहाँ पे मार्क्स मेरे जो है वो 37.5 है मेरे रीजनिंग में, और मैथ्स में मेरे हैं 40 आउट ऑफ 40 अगेन, और टोटल मेरा जो स्कोर है वो है 77.5, और कट ऑफ कुछ रहा है 71.25। ये मेरा लास्ट था, क्योंकि 19 में मैंने एग्जाम नहीं दिया था। तो 18 के हिसाब से मानते चलें तो कट ऑफ आपका आरआरबी क्लर्क का 71.25 रहा है। अब चलते हैं कुछ पीओ वाले स्कोर कार्ड की ओर। तो देखिए ऑफिसर स्केल 1 जो कि पीओ कहलाते हैं, और यहाँ पे आरआरबी 6 यानी कि 2017 को हुआ था। 17 में मैंने 40 में से 28.75 रीजनिंग में लाया, और मैथ्स में मैंने लाया 29.75, जो कि कट ऑफ आपका था 7, तो उसके 4 गुना से ज्यादा मैंने सिक्योर किया है। और टोटल मार्क्स मैंने रखा था 58.25, और जबकि कट ऑफ था 52। तो पहला कट ऑफ हमें मिला कितना? 52, ये बस ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं तो ये आपका वही ऑफिसर स्केल 1 यानी कि पीओ का 7 दो मतलब आरआरबी 7 मतलब 2018 में एग्जाम। 18 में मैंने रीजनिंग में लाया 29.5, एप्टीट्यूड में मेरा स्कोर था 26.5, और टोटल मेरा स्कोर था 56, जबकि कट ऑफ था सिर्फ और सिर्फ 50.50। तो दूसरा कट ऑफ मुझे कहीं ना कहीं मिला 50 प्लस। अब बात करते हैं 2019 में जो एग्जाम हुआ था, जो कि आरआरबी 8 था, और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट, ये मैंने मोबाइल में शायद स्क्रीनशॉट लिया था जूम इन करके, तो यही मिला मुझे, जो मिला वही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो रीजनिंग में मेरा स्कोर था 27.50, एप्टीट्यूड में मेरा स्कोर था 34.50। ये 34.50 यानी कि कट ऑफ देखिए जो है उससे 5 गुना ज्यादा है, ठीक है। तो ये फोकस, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कट ऑफ से आप कितना ज्यादा लाते हैं। तभी तो आपका टोटल स्कोर 62 बनेगा, जो कि 55 के ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करेगा। तो यहाँ पे तीसरी बार मुझे कट ऑफ जो मिला वो 55.75 था। तो अभी मैं क्लियर आइडिया आपको दे सकता हूं कि आपका अगर क्लर्क की बात करें तो हमेशा से उसका कट ऑफ हम अगर लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करें तो 70 प्लस आने वाला है इस साल। और अगर पीओ की बात करें, ये कंफर्म नहीं है भाई, ये 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, एग्जाम अगर पूरा लेवल डिफिकल्ट करवा दे, या फिर फुल आउट ऑफ फुल 80 भी हो सकता है। तो कट ऑफ के बारे में आप ऐसा कुछ नहीं, गारंटी तो नहीं दे सकते, लेकिन मानते चलिए कि 70 प्लस होगा, और पीओ का कट ऑफ 60 प्लस होगा, इतना मिनिमम मान के चलिए, ठीक है। अब आपको 70 प्लस और 60 प्लस मतलब स्कोर करने के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आपको देना है, या फिर अटेम्प्ट आपको लेना है। तो वो अटेम्प्ट क्या लेंगे, सवाल क्या आएंगे, तो सवालों की ओर अगर हम जाएंगे तो सवाल कुछ इस तरह को देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा कि एप्टीट्यूड सेक्शन की बात अगर करें तो वहां पे आपके सिंप्लीफिकेशन से 5 से 10 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप पीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो 5 मार्क, और अगर आप क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं तो 10 मार्क। अगर कहीं ना कहीं ये सिंप्लीफिकेशन सर कहां से पढ़े, तो सिंप्लीफिकेशन के वीडियो आपको कल से मिलेंगे पक्का,
ठीक है। कल से आपको सिंप्लीफिकेशन के वीडियो मिलेंगे और उसको मैं छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दूंगा, जैसे कि अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, एग्जैक्ट सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, आपका जो यूनिट डिजिट सिंप्लीफिकेशन क्या होता है, कि कैसे आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को देख के बिना कैलकुलेट किए आंसर बता सकते हैं, वो सिंप्लीफिकेशन बताएंगे, सिखाएंगे आपको। साथ ही साथ हम एसएससी के भी कुछ सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करवा देंगे जो कि आपको काफी बेनिफिशियल होंगे, जैसे कि फ्रैक्शंस का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, फिर आपको बता देंगे सर्ट्स और इंडिसेस वाले सिंप्लीफिकेशन कैसे होते हैं। तो इसका एक कंप्लीट पैकेज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का प्रोवाइड कल से शुरू कर देंगे। अब नेक्स्ट बात, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही हमारा सिंप्लीफिकेशन खत्म होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भाई सबसे हलवा चीज है, जो कि मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा कि 5 क्वेश्चन आपको करने के लिए 2 मिनट मैक्स लगेंगे, पूरा मैक्स। तो ये आपका सीक्वेंस है भाई, पहले आपको सिंप्लीफिकेशन, एग्जाम में भी पहले सिंप्लीफिकेशन करना है, उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाना है, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने कहा था कि कुछ अप्रोच हम सीक्वेंस बताएंगे आपको। तीसरे में आपको नंबर सीरीज जाना है, तो ये तो सर हमारा बिल्कुल नहीं होता। 5 मार्क के क्वेश्चन हम 3 मिनट में कैसे बनाएंगे? पहला तो ये बहुत ही हलवा सवाल आएंगे आपको एग्जाम में, बहुत ही इजी। और यहाँ पे एग्जाम में कुछ आपके पैटर्न्स फिक्स्ड रहते हैं, जो पैटर्न्स आपको रिपीटेडली हर एक बार पूछा जाता है। तो हर एक बार हमने एग्जाम दिया है, उन पैटर्न्स को हम आपको डेफिनेटली बताएंगे क्या क्या है वो पैटर्न्स। उन्हीं पैटर्न्स में से आपको 3-4 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में डायरेक्टली मिलेंगे। तो ये नंबर सीरीज हम आपको पढ़ा देंगे, इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो ये रहा 2 मिनट, ये रहा 3 मिनट। सिंप्लीफिकेशन आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि 3-4 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। तो ये अगर आपने ये 20 मार्क के क्वेश्चन अगर आपने 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट अंदर मतलब बहुत कम लग रहा है, 3 2 5 5 4 9 मिनट के अंदर आपने अगर कर दिया, तो अभी डेटा इंटरप्रिटेशन हमने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, डेटा टेबल, कैसलेट, सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। रेडार ग्राफ आपके आरआरबी के एग्जाम में देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन वो भी उसके पहले हम कंप्लीट आपको करवा देंगे। 2 सेट का डीआई आएगा, 2 सेट का, ठीक है। एक एक सेट में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। बहुत ही हलवा सवाल। अरे इन तीनों का एवरेज क्या है, मिला के बाई 3 करना होगा, इन दोनों का रेशियो क्या है, इस 2 लगाना होगा। बहुत ही सिंप्लीफिकेशन हलवा, मतलब बहुत ही हलवा वाले डीआई के क्वेश्चन आएंगे, जो 2 सेट आपके 5 से 6 मिनट में बन जाएंगे। वो हम आपको जो वीडियोस बताए हैं वही काफी होंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल और इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर हो, प्रॉफिट परसेंट गेन के ऊपर हो, ये सारे के सारे डीआई आपको वंस ये सिंप्लीफिकेशन, ये तीनों पार्ट कवर करने के बाद प्रोवाइड करते चलेंगे। अब इंपॉर्टेंट रोल भाई प्ले करता है अरिथमेटिक। क्यों? अगर आप पीओ की बात करें, तो पीओ में आपके अगर सिंप्लीफिकेशन 5 मार्क के आएंगे, तो बचे आपके 15 मार्क के आपको अरिथमेटिक के सवाल देखने मिलेंगे। और क्लरिकल की बात करें, तो सिंप्लीफिकेशन अगर 10 मार्क के आएंगे, तो बचे कुछ 10 क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक से देखने के लिए मिलेंगे। अब अरिथमेटिक सर क्या होगा, ये बच्चों को दिक्कत है। अगर आपका अरिथमेटिक में स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो आप आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, इवन आरआरबी पीओ लगा सकते हैं। लेकिन आरआरबी क्लर्क की बात अगर करें, तो यहाँ पे फुल अटेम्प्ट्स आपको लेने हैं, और फुल मतलब आपको 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के अटेम्प्ट लेने हैं। और ये 10 क्वेश्चन कहां से आएंगे? इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हमने आपको ऑलरेडी करवा रखा है, परसेंटेज से तो भाई डेफिनेटली आएंगे, आपके एवरेज हमने कंप्लीट किया है वहां से डेफिनेटली आएंगे, रेशियो प्रोपोर्शन हमने कंप्लीट करवा दिया है वहां से भी आएंगे, प्रॉफिट लॉस हमने कंप्लीट करवा दिया है वहां से आएंगे, टाइम एंड वर्क की बात करें वहां से आएंगे। और 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर के अगर आप हमें पूछे, तो एक आपका रहेगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में। दूसरा चीज अगर हम बात करें, तो टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन्स, इनसे सवाल आपको देखने के लिए जरूर मिलेंगे। और लास्ट बात, सीआई और एसआई, ये कैसे छूट गया मुझे भी अभी तक पता नहीं चल रहा है, नहीं तो ये हम परसेंटेज के साथ साथ करवा देते। तो ये तीनों से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे, और मैं उम्मीद दिलाता हूं आपको कि वंस हम ये पार्ट कंप्लीट कर दें अगर 15-20 दिन में, तो बाकी के 10-15 दिन इनको कंप्लीट करने के लिए काफी, मतलब एग्जाम से पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब रही बात, अगर बाकी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप कंप्लीट कर दें, सर यहाँ पे हम प्रिपरेशन खुद व खुद कैसे करें? आपने कहा था कि घर बैठे भी प्रिपेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कैसे होगा? उससे पहले आप पहले जान लीजिए कि रीजनिंग सेक्शन में क्या आएगा, उसको कैसे पढ़ेंगे क्या। तो इनइक्वालिटीज में आपके 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। इनइक्वालिटीज आपका मतलब ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी। देखिए मैथ्स का तो मैं फ्रीक्वेंटली आपको पेपर बनाते आ रहा हूं, कि सारे चैप्टर्स पढ़ाते आ रहा हूं, लेकिन रीजनिंग की बात करें तो मैंने 2 वीडियोस रीजनिंग के ऊपर अभी तक बनाया है, जिन 2 वीडियोस में पार्ट 1 पार्ट 2 करके मैंने प्रीवियस ईयर का आरआरबी का पेपर सॉल्व किया है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैंने खुद व खुद सॉल्व नहीं कर दिया, वहां पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वहां पे आपको बताया कि ब्लड रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होता है, पजल को कैसे सॉल्व किया जाता है, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको इनइक्वालिटीज क्या होते हैं। सिलॉक्स तो भाई बढ़िया से बताया पूरा वेन डायग्राम के साथ आपको। तो वो 2 वीडियोस आप प्लीज जाके एक बार देखें, तो काफी कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो इनइक्वालिटीज के 5 सवाल सबसे पहले आपको अटेम्प्ट लेने हैं। दूसरे में ये आपका जो होगा, इसमें आपको 2 मिनट लगना चाहिए मैक्स। सिलॉक्स आपको नेक्स्ट 5 मार्क के सिलॉक्स अटेम्प्ट करने, वो भी मैक्स 2 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट लेने। कोडिंग डिकोडिंग के 5 मार्क के क्वेश्चन गारंटीड आएंगे, उनको भी आपको 3 मिनट मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पे कोड डिकोड करना होता है, चाइनीज कोडिंग होता है, वो भी उसका ट्रिक हमने अभी तक आपको नहीं बताया, आपके साथ शेयर नहीं किया, तो
ट्रिक का सेशन एक ले आएंगे, जब बीच में बहुत मैथ्स पढ़ के बोर होंगे तो इसका एक ट्रिक वाला सेशन हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। ये 3 मिनट हमने लिया जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लेंदी हो सकता है। डिस्टेंस, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और ये मिसलेनियस, इनसे मिला के ये 2 पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के आपके टोटल क्वेश्चंस आएंगे 5 से 6, ठीक है, 5 से 6। तो इन मिसलेनियस क्वेश्चंस को भी आपको करना है। ये सर मिसलेनियस में क्या आएंगे, मिसलेनियस में आपके ऑर्डर रैंकिंग के सवाल आ सकते हैं, या फिर 1 मार्क का, सॉरी, या फिर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि टाइगर का कोड ये हुआ तो इसका कोड क्या होगा। सिमिलरली आपके अल्फाबेट की टी आएगा, अगर ऐसे जाएंगे तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में कितने इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से रहेंगे, ये छोटे छोटे चीजें। या फिर ऐसे करेंगे 6 7 8 9 ऐसे करके, इनको अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाऊं तो कितने लोगों के नंबर चेंज नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे, ठीक है। फिर आपको इन सारी चीजों को सॉल्व करने के बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कंफर्म नहीं है 5 मार्क, इसीलिए हम कुछ नहीं बता रहे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगर आप क्या है पूछ रहे हैं तो ऐसा दिया जाएगा A7 सपोज 9 हैश ऐसे करके B ऐसे करके दिया जाएगा। इनमें से कितने ऐसे नंबर है जिनके पहले भी सिंबल और बाद में भी सिंबल है, तो 9 एक ऐसा नंबर है। तो ऐसे सवाल आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो पजल, तो पजल देख के मत डरिएगा कि सर बाकी के सारे पजल नहीं भाई, उनमें आपके अरेंजमेंट आएंगे, जो कि आपके क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, आपके सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकते हैं या फिर लीनियर अरेंजमेंट हो सकता है। साथ ही साथ आपके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कोने में बैठे हैं वो इनवर्ड फेस से कर रहे हो, जो सेंटर में बैठे हैं वो आउटवर्ड फेस कर रहे हो, तो इसी तरह के आपको अरेंजमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको 2 रो में बैठाने होंगे अरेंजमेंट, जो कि ऊपर नीचे देख रहे होंगे, ये नॉर्थ को देख रहे होंगे। ये सारे के सारे सवाल हमने आपको करवाए हैं उन्हीं 2 पेपर, जो आरआरबी की बात करें उन्हीं 2 पेपर में हमने करवाया, सारे के सारे बेसिक्स आप वहीं से सीख सकते हैं। साथ ही साथ अगर पजल की बात करें तो फ्लोर बेस्ड पजल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। साथ ही साथ ये एक पजल जो है उसके आने के चांसेस है, और या तो आपको एक सर्कुलर वर्कुलर में एक प्रोफेशन डाल के आपको दे सकता है। अब रही बात पजल की बात, तो पजल रिमेनिंग मतलब जो 15-20 मार्क आपके आएंगे वो पजल आपके टोटली आएंगे। अब रही बात जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि सर ये आपका अप्रोच, तो देखिए यहाँ पे इन सारे सवालों को आपको देखिए 2 2 4 4 3 7, इन सवालों को अगर 5-6 सवालों को आपने 3 मिनट में कर दिया तो 10 मिनट में अगेन आपने 20 क्वेश्चन कर लिया, तो आपके पास बहुत ही कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं नेक्स्ट 20 सवाल भी मैं 10 मिनट में कर सकता हूं। लेकिन अगर आप रैंडमली सवालों को सॉल्व करना शुरू कर दें तो नर्वसनेस आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए कि ये सीक्वेंस याद रखिएगा। साथ ही साथ आप थोड़ा रेफर कर दीजिए, मैंने जो प्रीवियस वीडियो बनाया था किसी भी बैंक के प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने का स्ट्रेटेजी, उस वीडियो को भी थोड़ा एक बार रेफर कर लीजिए, वो काफी मदद करने वाला है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि घर बैठे आईबीपीएस आरआरबी 2020 के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जरूरत होगा एक स्मार्टफोन, और उसमें इंस्टॉल करना होगा आपको अड्डा 24/7 ऐप। मेरे ख्याल से इस ऐप के बारे में सबने सुना ही होगा। अब ऐप को खोलते ही आपको वो 3 डॉट्स जो लेफ्ट हैंड साइड में उसको क्लिक करना है, उसके बाद जाना है यहाँ पे क्विजेस पे। क्विज में आपको सपोज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सिलेक्ट कर देना। अब आपके सामने देखिए डिस्प्ले हो रहा है, सेकंड में देखिए क्वांटिटेटिव मिसलेनियस क्विज आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स, मतलब जो भी मिसलेनियस जो कि अरिथमेटिक के सवाल हैं वो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। तो इसको सपोज मैंने ओपन किया, तो इसको ओपन करते ही आपको मिल जाएंगे क्विज, जो कि क्विज आप अटेम्प्ट के लिए जाएंगे, स्टार्ट टेस्ट करेंगे। अब स्टार्ट टेस्ट करने के बाद अभी आपको सपोज ये गया, आपको सारे के सारे नया इस बार इंस्टॉल किए, तो ये देखिए टाइम एंड वर्क का सवाल है वगैरह वगैरह। तो सपोज हमने एक करके सबमिट कर दिया, सबमिट करते ही आपका स्कोर आ जाएगा -0.25, रैंक आउट ऑफ कितने बच्चों ने अपेयर किया वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ टॉप राइट कॉर्नर में आपको सॉल्यूशंस डिटेल में मिल जाएंगे, देखिए एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे सवालों के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिसलेनियस अभी के लिए तो जाना नहीं है, तो हमें सपोज टेबल डीआई जाना है, तो डीआई आप देख सकते हैं आईबीपीएस आरआरबी के लिए तैयार है। सीधा सीधा अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज, देखिए रॉन्ग नंबर सीरीज आईबीपीएस आरआरबी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है, वो डेली बेसिस पे डेली क्विजेस हैं। तो यहाँ पे हमने सपोज इसको अटेम्प्ट किया, तो यहाँ पे स्टार्ट क्विज किया, तो यहाँ पे देखिए सपोज हमने इसको मार के सबमिट कर दिया। सबमिट करते ही आपका इमीडिएटली मार्क चला आया और रैंक चला आया। अब आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों हुआ क्या हुआ वगैरह, पूरा एक साथ एक ही बार में देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको सपोज कुछ और करना है, तो सपोज आपको सिंप्लीफिकेशन करना है, तो थोड़ा और जाइए नीचे और जाइए, देखिए अप्रोक्सीमेशन क्विज। सिंप्लीफिकेशन में हमने कहा था ना आज के वीडियो में, अप्रोक्सीमेशन वाला एक पार्ट होता है जो कि आते हैं एग्जाम में आरआरबी प्रीलिम्स के लिए। तो इसको स्टार्ट कर दीजिए, एक एक सपोज आंसर आप खुद ट्राई कीजिए। आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आप देखिए आपका काउंटडाउन चल रहा है, 9 मिनट 54 53 ऐसा करके चल रहा है, तो यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। ये गया, तो यहाँ पे टेस्ट एनालिसिस के साथ इसके सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना तक क्लियर होगा। अब सेम चीज आपको फॉलो करना है रीजनिंग के लिए, वहां पे उसी क्विजेस में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो रीजनिंग मिल जाएगा। अब
रीजनिंग का देखिए, इनइक्वालिटी क्विज आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के लिए, तो आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिम्स के लिए इनइक्वालिटी 15 क्वेश्चन 10 मिनट में आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। आप स्टार्ट क्विज कर दीजिए, आपको ये आंसर पूरा टिक कर दीजिए, सपोज सबमिट करने के बाद आपको रैंक मिल जाएगा, मार्क मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, और साथ ही साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, क्यों हुआ क्या हुआ। तो अगर यहाँ से आप डेली बेसिस पे जो जो हमने कहा है उन पे फोकस करेंगे, जैसे कि रीजनिंग पे आपको डेली फोकस करना है भाई सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी और साथ ही साथ कोडिंग डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मैथ्स में आपको डेली फोकस करना है नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग दोनों, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, डीआई थोड़ा डेली बेसिस पे देखिए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन्हीं चीजों पे अभी 10-15 दिन अगर आप फोकस बनाए रखें, अगर एक मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका बन जाए, आगे हम सॉल्व करते जाएंगे आपके डिफरेंट डिफरेंट एरिथमेटिक के सवाल, साथ ही साथ हम सॉल्व कराते जाएंगे आपको पजल्स। तो चलिए, अगर ये सेशन आपको पसंद आया और आपको स्ट्रेटेजी क्लियर हुआ तो अच्छी बात है, आप उसी के हिसाब से आज से ही लग जाइए। और अगर कहीं पे कुछ भी डाउट हुआ, जो भी आपके मन में है, तो बेझिझक कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ ये भी कमेंट करना मत भूलिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, ताकि हम उसी हिसाब से अपने इंप्रूवमेंट नेक्स्ट वीडियोस में करके आए। और चलिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैरियर डिफाइनर। तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।